अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज हम इस चैनल के ज़रिए एक नई सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं और नए चैनल का भी आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस्लामिक वाक़यात को पेश करेंगे, इस्लामिक स्टोरीज़ होंगी, इस्लामिक हदीस होंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल के ज़रिए आप लोग मेरी दीन को फैलाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज हम जो वाक़यात पेश करने जा रहे हैं वो तौबा के हवाले से, कि अल्लाह ताला की नज़र में तौबा कितना ज़रूरी है, कितना अहम है और कितना पसंदीदा है। तो सबसे पहले आज यहाँ पर हम तौबा के हवाले से जो वाक़यात पेश करने जा रहे हैं वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने का है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक फासिक हुआ करता था जो पूरे शहर में सभी को गाने गा गा कर सुनाया करता था। सभी लोग उसको बहुत पसंद करते थे, उसके गाने भी सुना करते थे। वो बहुत मशहूर हो गया था उसकी वजह से। उसके पास बहुत सारे पैसे भी आते थे, मतलब उसको लोग नजराने दिया करते थे और उसकी वजह से वो बहुत खुश रहता था। अपना सारा काम उन पैसों से वो कर लेता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वो फासिक जब बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो उससे इतनी कमज़ोरी हो गई कि वो गाना नहीं गा पा रहा था। जब वो गाना नहीं गा पा रहा था तो उसके पास कोई पैसे भी नहीं आ रहे थे, कोई नजराना भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उसको भूख से तड़पना पड़ा। 3 दिन हो गए उसने खाना नहीं खाया था। जब उसने खाना नहीं खाया वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके परेशान होने की वजह से वो एक मदीने के कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और वहाँ पर अल्लाह ताला से तौबा करने लगा और कहने लगा कि या अल्लाह, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है और ना ही कोई ऐसी नेकी है जिसके ज़रिए मैं तुझसे कह सकूँ कि मुझे थोड़ी सी रोज़ी रिज़्क अता फरमा, थोड़ा सा खाना अता फरमा, जिससे मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मुझे खाना मिल सके और मेरे गुनाह माफ़ हो सकें। लेकिन हाँ, सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ कि तुझसे तौबा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला, आज तक मैंने जितने भी गुनाह किए हैं उन सभी को तू माफ़ फरमा। वो दिल से रोने लगा, दिल से माफ़ी मांगने लगा, उसके गुनाह जो है वो माफ़ हो जाए। सिर्फ इस वजह से जब वो गुनाह की माफ़ी मांग रहा था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने अल्लाह ताला ने एक चीज़ पेश की और अल्लाह ताला ने कहा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि आप जो है वो वहाँ पर मदीने के कब्रिस्तान में जाएं, वहाँ मेरा एक वली बैठा हुआ है जो कि 3 दिन से भूखा है, उसे कुछ खाना ले आकर, कुछ अशरफियाँ ले जाकर दी। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा ठीक है। वैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने पास कुछ अशरफियाँ रखी और लेकर कब्रिस्तान की तरफ गए। जब कब्रिस्तान की तरफ गए मदीने के, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक आदमी सर झुकाए वहाँ पर बैठा है। तो उसी वक्त हज़रत उमर फ़ारूक को वहाँ पर छींक आ गई। जैसे ही उन्होंने छींका तो उस आदमी ने अपना रोते रोते सर उठाया तो हज़रत उमर ने वहाँ पर देखा कि ये तो वही आदमी है जो फासिक है, जो गाने गाया करता था, जो कि इतना गुनहगार बंदा था। हज़रत उमर सोच में पड़ गए कि जो इतने गाने गाया करता था ऐसा बंदा था और उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि ये मेरा वली है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी अल्लाह ताला ने जब हज़रत उमर फ़ारूक ने उस शख्स से कहा कि ये लो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अशरफियाँ भेजी हैं और कहा है कि वो देखो, मेरा जो बंदा है, मेरा जो वली है, वो कब्रिस्तान में बैठा है, परेशान है, भूखा है, उसको जाकर तुम ये अशरफियाँ दे दो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें अपना वली करार दिया। तो उस शख्स की मुंह से चीख निकल गई और बहुत ज़ोर से चीखा और रोने लगा कि अल्लाह ताला तूने मुझे माफ़ किया। उसके बाद उसका वहीं इंतकाल हो गया। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने बहुत सारे लोगों को ऐलान किया, वहाँ पर शहर में इकट्ठा किया और बताया कि अल्लाह ताला के वली का यहाँ पर इंतकाल हो गया है, हमें इन्हें दफनाना है। तो इस तरीके से लोगों को उनका पता चला कि वो एक वली थे। लेकिन सिर्फ इस वाक़यात को बताने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है
کہ توبہ جو ہے وہ کس طریقے سے قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہ ذرے کو پہاڑ بنا سکتا ہے اور پہاڑ کو ذرہ بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے توبہ کیجئے اور دل سے توبہ کیجئے، کیونکہ جس چیز کے لیے ہم توبہ کرتے ہیں اسے ہمیں دل سے بھی کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہاں توبہ کرنے کے بعد ہمیں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صرف اس واقعات کو پیش کرنے کی یہی وجہ تھی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔